दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त इंद्र सिंह चौहान आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्त हम बात कर रहे थे बिजोलिया किसान आंदोलन की बात कर रही थी और उसमें कुछ लास्ट में बात छूट गई थी कि किसी कारण से थोड़ी क्लास में मिस्टेक हो गई थी। तो अब मैं आपको बता देता हूँ। हमने बात कर ली थी 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, वहां तक हमने बात कर ली थी। उसके बाद में जब 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी और वहाँ के जो उनके जो पंच बनाए थे, उनके अध्यक्ष या उनका सरपंच बनाया था, उसको हम उसका नाम थे मन्ना पटेल, मन्नाजी पटेल। ठीक है। उसके बाद में बात करें तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है। बिजोलिया किसान आंदोलन के जो समय 1897 से 1941 है और यहाँ पर साधु सीताराम के दास में नेतृत्व किया जा रहा था और 1916 में विजय सिंह पथिक इनका नेतृत्व करना शुरू कर दिया था। यानी विजय सिंह पथिक पहले भूप सिंह, उनका मूल नाम भूप सिंह था और भूप सिंह के बाद में ये बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करना शुरू किया था। तो ये विजय सिंह पथिक के नाम से इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में शामिल हुए थे। ठीक है। तो 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की और अध्यक्ष बनाया था मन्ना पटेल को, मन्नाजी पटेल को। ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया। आयोग बिंदुलाल भट्टाचार्य जो आयोग था, इसने क्या किया था, इसने अनेक लाल बाग समाप्त कर दी थी। अनेक लाल बाग समाप्त कर दी थी, लेकिन सरकार ने मानने से इनकार कर दिया था। सरकार ने मानने से इनकार कर दिया। सरकार थी मेवाड़ सरकार। कौन सी? मेवाड़ सरकार। मेवाड़ सरकार ने इनकी जो सिफारिश थी बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की, इसको मानने से मना कर दिया था। उसके बाद में क्या होता है, 1919 में एक कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। कांग्रेस का 1919 में अमृतसर अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन में विजय सिंह पथिक के द्वारा, विजय सिंह पथिक ने क्या किया था कि बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से इस जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसका समर्थन रखा था इस अमृतसर अधिवेशन यानी। और कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था, उसमें विजय सिंह पथिक ने तिलक के माध्यम से, बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से अधिवेशन में बिजोलिया आंदोलन का प्रस्ताव रखा, जिसमें अनेक प्रस्ताव को रखा। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, गांधी जी ने क्या था, महादेव देसाई को यहाँ भेजा जांच करने के लिए कि वहाँ के किसानों की क्या स्थिति है, किस कारण इतना विरोध हो रहा था। तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने महादेव देसाई को भेजा और फिर क्या हुआ था, 1922 में यहाँ के एजेजी हॉलैंड और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ और अनेक प्रकार की जो यहाँ पे लाग बाग थी, उनको समाप्त कर दिया था। लाग बाग को समाप्त कर दिया, लेकिन उनकी जो दरें थी, अनेक लाग बाग को समाप्त तो कर दिया था, लेकिन यहाँ उनकी दरें को बढ़ा दिया था। यानी 1922 में एजीजी हॉलैंड
हॉलैंड व राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा में हुई थी। और हॉलैंड, एजीजी हॉलैंड और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ, लेकिन समझौता हुआ, फिर इन्होंने क्या किया था कि अनेक मांग मान ली थी। समझौता हुआ और अनेक प्रकार की लाग बाग समाप्त कर दी, अनेक प्रकार की लाग बाग समाप्त कर दी, लेकिन दरें बढ़ा दी, दरें बढ़ा दी। यानी इन्होंने अनेक प्रकार की लाग बाग तो समाप्त कर दी थी, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दरें बढ़ा दी थी। जब 1922 में एजीजी हॉलैंड और राजस्थान सेवा संघ के मध्य जो समझौता हुआ था, उसमें अनेक प्रकार की लाग बाग और दरें तो कम कर दी थी, लेकिन लाग बाग समाप्त कर दी थी, लेकिन दरें बढ़ा दी थी। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद में क्या हुआ था, 1922 में ये हो गया था। तो ये आप ध्यान रखना कि ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हुई थी और अध्यक्ष मन्ना पटेल बनाया था, और 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बनाया था, जिसने लाग बाग समाप्त करने का प्रयास किया था, लेकिन सरकार नहीं मानी थी। फिर 1919 में कांग्रेस का जो अमृतसर अधिवेशन हुआ था, उसमें विजय सिंह पथिक ने तिलक के माध्यम से इस बिजोलिया किसान आंदोलन को वहां रखा था, लेकिन फिर इसके समर्थन में क्या हुआ था कि यहाँ पर गांधी जी ने महादेव देसाई को यहाँ भेजा था जांच पड़ताल के लिए। ठीक है, और 1922 में एजीजी हॉलैंड और राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसमें अनेक प्रकार की लाग बाग और लाग बाग समाप्त कर दी थी, लेकिन उनकी दरें बढ़ा दी थी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में 1923 में जब विजय सिंह पथिक को जेल में डाल दिया था, और यहाँ का इस आंदोलन का नेतृत्व माणिकलाल वर्मा के हाथ में आ गया। यानी जब विजय सिंह पथिक को जेल में तो भेजना ही था, तो उन्होंने जेल में भेज दिया था। तो 1923 में विजय सिंह पथिक को जेल में भेज दिया, जेल में डाल दिया, और इस आंदोलन का नेतृत्व माणिकलाल वर्मा के इस आंदोलन का नेतृत्व माणिकलाल वर्मा ने संभाला। ठीक है, माणिकलाल वर्मा ने संभाला। फिर क्या हुआ था 1941 में यहाँ के मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? वीटी राघवाचार्य। मेवाड़ के प्रधानमंत्री वीटी राघवाचार्य के प्रयासों से यहाँ के राष्ट्र मंत्री मोहना सिंह मेहता वे एक तो राष्ट्र मंत्री कौन होंगे? मोहना सिंह मेहता, और माणिकलाल वर्मा के बीच मध्य लाल वर्मा के मध्य समझौता कराया, वे आंदोलन को समाप्त किया, यानी 1941 में समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों,
तो 1941 में इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। किसके प्रयासों से? मेवाड़ के प्रधानमंत्री टीवी राघवाचार्य के प्रयासों से, और यहाँ पर मोहना सिंह मेहता और माणिक्यलाल वर्मा के मध्य समझौता करा करके इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो गया बिचौलिया किसान आंदोलन समाप्त हो गया। अब हम बात करेंगे आगे बेगू किसान आंदोलन की। किसकी बात करेंगे? बेगू किसान आंदोलन। तो बेगू किसान आंदोलन की हम बात करें तो बेगू किसान आंदोलन हुआ था 1921 से 1925 के मध्य ये चला था। किसके नेतृत्व में? रामनारायण चौधरी के। बात करें बेगू किसान आंदोलन, बेगू किसान आंदोलन, ये आंदोलन चला था 1921 से 1925। इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह के पति के कहने पर रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। यानी इस आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक के कहने पर रामनारायण चौधरी ने किया। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? रामनारायण चौधरी ने किया था। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? 1921 में मेनाल कहाँ पर है? भीलवाड़ा के भैरवकुंड नामक स्थान पर किसान एकत्रित हुए और किसान एकत्रित हो गए थे और आंदोलन का निर्णय लिया। किसान एकत्रित होकर आंदोलन का निर्णय लिया कि हमें मिलकर के आंदोलन करना है। ठीक है, ये तो हो गई 1921 में 1921 में मेनाल में भीलवाड़ा के भैरवकुंड नामक स्थान पर यहाँ पर किसानों ने एकत्रित हुए थे और एकत्रित होकर आंदोलन करने का निर्णय लिया। ठीक है, उसके बाद में 1923 में यहाँ के जो ठिकानेदार थे वो अनूप सिंह थे। यहाँ के ठिकानेदार अनूप सिंह थे और उन दोनों अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता हुआ था। यानी 1923 में बेगू के ठिकानेदार अनूप सिंह व राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ। राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ। तो इस समझौते को सरकार ने क्या कहा था? ये बोल्शेविक इस समझौते को सरकार ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी और मानने से इनकार कर दिया। यानी जब 1923 में ये बेगू के ठिकानेदार अनूप सिंह और यहाँ के राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता हुआ था करों को कम करने के लिए, उस समझौते को मेवाड़ सरकार ने मानने से मना कर दिया था और कहा था ये एक बोल्शेविक समझौते के समान है, इसलिए हम इस समझौते को नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बात खत्म होती है। यहाँ से फिर क्या होता है कि अनूप सिंह जो ठिकानेदार थे उनके स्थान पर मुंशी अमरलाल को यहाँ पर मुस्लिम नियुक्त कर दिया था। अनूप सिंह के स्थान पर
अनूप सिंह के नाराज होकर के वो क्या कहता है, इनको हटा दिया था। अनूप सिंह के स्थान पर मुंशी अमरलाल को मुस्लिम नियुक्त किया। यानी इस समझौते के बाद में अनूप सिंह से वहाँ के जो सरकार थी, ये सरकार मेवाड़ सरकार नाराज हो गई थी और मेवाड़ सरकार नाराज होकर के अनूप सिंह के स्थान पर मुंशी अमरलाल को यहाँ का मुस्लिम नियुक्त कर दिया था। ठीक है, ये तो बात होगी। उसके बाद में यहाँ पर क्या किया था, इसकी जांच करने के लिए, यहाँ की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया था मेवाड़ सरकार ने, ट्रंच आयोग। सरकार ने ट्रंच आयोग का गठन किया। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रंच आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रंच आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो ये बेगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो ये बेगू किसान आंदोलन तो 1921 से 1925 तक चला था और यहाँ के नेतृत्व करने वाले विजय सिंह पथिक कहने पर कौन था, रामनारायण चौधरी। कौन था, रामनारायण चौधरी, इसका नेतृत्व किया था। और ये आंदोलन हुआ था 1921 में। शुरू कहाँ से हुआ था, 1921 में मैनाल भीलवाड़ा के भैरमपुर नामक स्थान से शुरू हुआ था और उसके बाद 1923 में बीकू के ठिकानेदार अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते को सरकार ने क्या कह दिया था, बोल्शेविक समझौता कह दिया था और अनूप सिंह से नाराज होकर अनूप सिंह को हटा दिया था और उसके स्थान पर मुंशी अमरलाल को यहाँ का मुस्लिम नियुक्त कर दिया था। और इस यहाँ की जांच करने के लिए आयोग का गठन किया था। वो आयोग कौन था, ट्रंच आयोग था। ट्रंच आयोग का गठन किया था। ठीक है दोस्तों, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नोट कर सकते हो या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद में 13 जुलाई 1923 13 जुलाई 1923 के दिन यहाँ पर गोविंदपुरा गांव में, गोविंदपुरा में चांदखेड़ी नामक स्थान पर किसानों पर किसान सभा हो रही थी और किसान सभा पर गोलीबारी शुरू हो गई थी, जिसमें रूपाजी और गरपाजी मारे गए थे। यानी 13 जुलाई 1923 को 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा के चांदखेड़ी नामक स्थान पर यहाँ पर किसान सभा हो रही थी। किसान सभा चांदखेड़ी नामक स्थान पर क्या हो रही थी, किसान सभा हो रही थी। किसान सभा और किसान सभा पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। सरकार ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें आप ये ध्यान रखें, जिसमें रूपाजी व गरपाजी मारे गए। रूपाजी और गरपाजी मारे गए और रूपाजी गरपाजी मारे गए थे, जिससे परेशान होकर विजय सिंह पथिक ने 1925 में विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व संभाला। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला और विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया था। यानी 1925 में विजय सिंह पथिक ने आंदोलन को संभाला और आंदोलन को समाप्त किया। संभाला और समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को संभाला और विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। कब, 1925 में। और एक बात और लिखो, अंजना देवी कौन थी, अंजना देवी। और ये अंजना देवी कौन थी,
अन्ना देवी थी राम नारायण चौधरी की पत्नी। राम नारायण चौधरी की, अंजना देवी राम नारायण चौधरी की पत्नी थी, जो किसान आंदोलन में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। गिरफ्तार होने वाली पहली महिला थी। यानी जो किसान आंदोलन में जो शामिल होने वाली और गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कौन थी? अंजना देवी। अंजना देवी कौन थी? राम नारायण चौधरी की पत्नी थी। और बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था। और ये आंदोलन 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा के चांदखेड़ी नामक स्थान पर किसान एकत्रित हो गए थे। और यहाँ से फिर किसान पर गोलीबारी शुरू कर दी सरकार ने। और गोलीबारी में रूपा जी और करपा जी नामक के काम कौन, ये ध्यान रखना, रूपा जी व करपा जी मारे गए थे। तो फिर विजय सिंह पति ने इसका नेतृत्व संभाला और विजय सिंह पति ने आंदोलन को समाप्त कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये बात है बेगू किसान आंदोलन की। और आगे हम अगले क्लास में और किसान आंदोलन की बात करेंगे, तो बूंदी किसान आंदोलन की बात करेंगे और जो जनजातीय किसान आंदोलन हुए थे उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। मिलते हैं अगली क्लास में।